आज हम लोग सीटेट के गणित के पेडोलॉजी पढ़ेंगे। अभ्यास प्रश्न, गणित का पेडोलॉजी का अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे आज। हाँ, पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से क्या गणित एक प्रकृति है? पहला ऑप्शन, यह एक अलंकारिक है, यह एक तार्किक है, यह एक कठिन है, यह समझ लोगों के लिए नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? यह एक कैसा गणित कैसा होता है? एक तार्किक के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, निम्न से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? हगवेन, स्किनर ने कहा था, लॉक या बेंजामिन पेरिक ने कहा था। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? बेंजामिन पेरिक। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वारा वो कुंजी है, यह कथन किसका है? बेकन का, ड्यूइट का, स्किनर का या कॉमेट का? इसका ऑप्शन कौन सा होगा? इसका ऑप्शन पहला, बेकन का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं, कैसे होते हैं? कैसे होते हैं गणित का नियम? गणित का नियम वो निष्कर्ष होते हैं, पहला ऑप्शन वस्तुनिष्ठ, दूसरा ऑप्शन सार्वभौमिक, तीसरा वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों ही, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो इनका ऑप्शन कौन सा होगा? गणित का नियम कैसा होता है? वस्तुनिष्ठ। पांचवा क्वेश्चन देखिए आप, विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों का अर्थ को समझाता है, यह अधिगम किस उद्देश्य की प्राप्ति है? कौशल की है, या पूर्व ज्ञान की, या अनुप्रयोग का, या अवधान का? तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? अवधान। गणित को कहा जाता है, गणित को क्या कहा जाता है? विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तियों के शक्ति, मन की भाषा या मस्तिष्क का व्यायाम? इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा? मस्तिष्क का व्यायाम। अब अगला क्वेश्चन देखिए, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि से युक्त परिभाषा किसने दी है? पहला ऑप्शन केलपेट्रिक, दूसरा थंडाइक, तीसरा क्रोकरो, चौथा स्किनर। तो इसका आंसर कौन सा होगा? किलपेट्रिक। आठवां क्वेश्चन देखिए, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक उद्देश्य, शैक्षणिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? आठवां का शैक्षणिक उद्देश्य। अब नवा क्वेश्चन देखिए, यह वास्तविकता है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित समझने का स्तर बढ़ाया जा सके। युक्त दृष्टिकोण किसका है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, मदलियर आयोग का, शिक्षा नीति 1986 का, या राधाकृष्णन का? तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? शिक्षा नीति 1986। दूसरा क्वेश्चन देखिए, गणित की प्रकृति में संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है। गणित विषय में अक्रमबद्धता पाया जाता है, गणित की भाषा असंकेतिक पाया जाता है, गणित एक रसहीन विषय है, गणित एक अमूर्त विषय है। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा? तीसरा, गणित कैसा है? गणित एक रहस्यमय विषय है। अब 11वां देखिए, गणित शिक्षण में शिक्षक
को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। किसमें? शिक्षकों को निम्नलिखित बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पहला ऑप्शन देखिए, व्यवहारिक जीवन से विषय संबंध में हो। दूसरा, मानसिक शक्तियों का विकास हो। तीसरा, जातीय प्रतिष्ठा का विकास हो। और चौथा, आनंद की प्राप्ति ना हो। तीन में से ऑप्शन कौन सा होगा? गणित आनंद का प्राप्ति ना हो। अब देखिए 12 नंबर, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, वर्ण शक्ति का प्रदान करना है। वह कथन किसका है? ड्यूट का, बेकेन का, या डर्टन का, या पुल्टो का? तो इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा इसका? 12 का कौन सा होगा? डर्टन। 13वां नंबर देखिए, व्यवहारिक गणित का भाग है। कैसा भाग है? गणित का भाग है। संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ और बाकी का ज्ञात करना, समीकरण का हल करना, बैंकों के कार्यप्रणाली की जांच करना। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? संख्याओं का हिसाब करना, ऑप्शन ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा? कहने का मतलब इसमें 24 ऐसा कितना संख्या को गुणा करने पर होगा 24 प्राप्त होना चाहिए। जैसे 3 × 8 से भी 24 प्राप्त होगा, 2 × 12 से भी होगा। इसी तरह अन्य संख्या और कितने भी संख्या हो सकते हैं 12 से आने के लिए। तो ऑप्शन देखिए आप, बच्चों को सामान्य समस्याओं का समाधान कर रणनीतियों को सुझाता है ताकि यह सही उत्तर दे सके। अधिक संज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहायता करता है। मुक्त अनंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर होते हैं। बुद्धि अनंत वाला प्रश्न क्योंकि इसके निश्चित उत्तर होते हैं। इसको 24 को गुना करना ऐसे अलग अलग संख्याओं से, जैसे 1 से भी गुना होता है, 2, 3, 4, ऐसे कितने संख्या अनंत संख्या आता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? तीसरा। अब 15वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5 + 3 बराबर क्या है? इस समिति सीमित उत्तर प्रश्न का मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। कौन सा होगा? 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो? कोई ऐसी दो संख्या बताइए जिनका योग 8 हो। 5 और 3 का योग क्या होगा? इसका ऑप्शन कौन सा होगा? आप थोड़ा ध्यान देकर बताइए, इसका ऑप्शन कौन सा होगा? कोई ऐसी संख्या जिसमें दो संख्या का योग 8 हो। जैसे कि इसमें 5 + 3 लिखा गया है, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए? जोड़ने पर 8 होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।